पिज़्ज़े का ऐसा वर्जन जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नॉर्मल पिज़्ज़ा भूल जाओ और अब ये तुर्किश पिज़्ज़ा घर पर बनाओ। ऐसे क्रिस्पी बेस और जूसी टॉपिंग, बस पिज़्ज़ा लवर्स ये वाला ट्राई किया तो दिल आ जाएगा। एक बाइट लो और समझ जाओ कि ये क्यों तुर्की में इतना फेमस है। इसके मसालों का राज सिर्फ तुर्की वालों को पता है, लेकिन अब आप भी जान सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, डिटेल से देखना, फिर ये आपका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आज मैं आप लोगों के लिए कितने ज़बरदस्त तुर्की के इस पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देर किस बात की, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, ये कोई नॉर्मल पिज़्ज़ा नहीं है, ये है तुर्की का एक स्पेशल पिज़्ज़ा जिसकी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो रेसिपी को डिटेल से देखना, एंड तक देखना और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। तो रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है एक बोल, और बोल के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 कप मैदे का। जो मेजरमेंट्स वाला कप होता है वो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदे का ले लिया है, और मैदे को आपने स्टेन करके ऐड करना है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के चीनी का। अब 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक यीस्ट का साशे ले लिया है, ये एक पूरा इसके अंदर डाल देंगे। यीस्ट डालने के बाद इसको हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 से 2 चम्मच के बराबर ऑयल का। अगर आप चाहें इसके अंदर बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ऑयल इन सारी इंग्रेडिएंट्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें, जब डो इस फॉर्म पे आ जाए, बस आपने इसको इतना मिक्स करना था। अब इसके अंदर डालेंगे नीम गर्म पानी का। आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है, ज़्यादा गर्म पानी या ठंडा पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आप। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, और हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। पानी अब यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर नीम गर्म दूध का। यहाँ पे आपने आधा पानी और आधा पानी डालने के बाद मैंने हाथों से डो को गूंद लिया। अब इसके अंदर डालेंगे नीम गर्म दूध। आपने दूध ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ करना। नीम गर्म दूध लेंगे और आप इसको अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ऐसे मिक्स करते हुए गूंद दें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो इसमें किसी भी मसले की बात नहीं है, बल्कि हाथों से ये बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से डो को गूंदना फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। इससे अच्छा हम हाथों से आराम से गूंद लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक बीटर की टेंशन नहीं लेनी, बस आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। और यहाँ पे ये देखिए, एक सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल का। अगर आप चाहें तो बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस डो को हमने इस मिट्टी के बर्तन में डाल देना है, राइस होने के लिए रख देंगे इसमें। डो को इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो का लाइक करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब डो को हमने राइस होने के लिए रख देना है तकरीबन 40 मिनट। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ग्राइंडर वाली डब्बी, और यहाँ पे मैंने पुदीने को धो के छोटा छोटा काट लिया था, पतला पतला ये डाला है। 5 से 6 इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का जो प्याज था उसको काट लिया था, ये इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे मैंने ये मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, इसको चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। और अब हमने इसको चॉप कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए चॉप कर लिया था, ये चॉप हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमने ले लेना है कीमे का। मैंने यहाँ पे जो मटन होता है उसका मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। तो अब जो हमने ये मसाले ग्राइंड किए थे, चॉप किए थे, ये इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने, आप देख सकते हैं कितना बारीक बारीक चॉप किया। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चॉप करना है, ये इसके अंदर डालेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और बाकी स्पाइसेस यानी हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर,
डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारी डो कितनी अच्छी सी राइज हुई है। तो आप लोग वीडियो को डिटेल से देखिएगा। अगर आप वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आप लोग की डो भी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट राइज होकर तैयार होगी। अब आपने हाथ में ले लेना है 1 चम्मच ऑयल और डो को आपने इसके ऊपर से उतार लेना है और एक दफ़ा आपने डो को मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है। और डो को ऐसे इसके ऊपर से उतारने के बाद आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इसको 1 मिनट के लिए गूंदना है और फिर इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर देना है। अब ये एक पीस पकड़ेंगे और इसको हम बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको आपने पतला सा बेल लेना है। इसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद इसको हाथों की मदद से आपने ऐसे प्रेस करते हुए प्लेन करना है और जैसे तुर्किश पिज़्ज़ा की शेप होती है वैसे इसकी शेप आपने दे लेनी है। और ये देखिए तुर्किश पिज़्ज़ा की शेप जो है वो तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने कीमे का मिक्सचर बनाकर तैयार किया हुआ था ये हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके नीचे हमने कोई सॉस वगैरह नहीं लगानी। कीमा डालने के बाद इसको आपने अच्छे से सेपरेट कर लेना है पिज़्ज़े के ऊपर, अच्छे से कि पिज़्ज़े के ऊपर ये सारा कीमा जो है वो सेपरेट हो जाए। और ये देखिए मैंने कीमा जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे से सेपरेट कर दिया। किनारों से हम जगह छोड़ देंगे और अब इसके किनारों पे हम लगाएंगे अंडा। अंडा लगाने से इसके किनारों पे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अंडा लगाने के बाद वाइट तिल को हमने इसके किनारों पे स्प्रिंकल कर देना है। अगर आपके पास ब्लैक तिल हो तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। वाइट तिल आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगा लिया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे लगा लेने हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़। आप चीज़ जो है वो कोई सी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मोज़रेला या चेडर चीज़ भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये देखिए 20 मिनट बाद हमारा कितना परफेक्ट ऊपर चिली फ्लेक्स और सूखी मेथी जो होती है वो हम स्प्रिंकल करेंगे। और इसकी इस वे पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और अब इसके हमने पीसीस करने हैं, कटिंग करेंगे इसको। और ये इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर वालों को ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। मेरे घर वालों को ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ। ये बहुत गर्म था, मेरे से बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा रहा था। और आप देख सकते हैं इसकी चीज़ के ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है और पिज़्ज़ा हमारा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था। तो एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, तो अब हम करेंगे सब्सक्राइब करना, एंजॉय। तो देर किस बात किया, आप लोग भी जाओ अभी बनाओ। और अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।